प्रॉपर्टी टैक्स जो है, मैं समझता हूँ इस समय जो है वो इस समय ठीक नहीं है। और हम मेरी तरफ से और मेरे व्यापारियों की तरफ से हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और 5 अगस्त 2019 में जब 370 और 35 से हटी तो तब भी कारोबारियों को नुकसान हुआ। और मैं समझता हूँ जब कोविड आया 2020 में 2022 तक हमारे टूरिज्म सेक्टर बंद रहा, हमारा व्यापारी संगठन बंद रहे, हमारी होटल इंडस्ट्री बंद रही। जो डेली वेजर्स से जो सुबह कमाते थे शाम को खाते थे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए मुश्किल हो गई। तो अब जो है गाड़ी जो है पटरी पे आई है, लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। तो उस समय टैक्स का नाम देके तो मैं समझता हूँ सरकार जो है इसके ऊपर सोचना चाहिए। हमारे माननीय श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील करूंगा, इस फैसले को दोबारा रिव्यू करके जो है वापस लिया जाए। हालांकि जम्मू शहर को जिस तरह से स्मार्ट सिटी बन रहा है, हमारी वायरिंग जो है पूरी अंडरग्राउंड होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए। आप देखो बड़े बड़े हब्स आने चाहिए। उसके बाद जो है आप लोगों को पहले फैसिलिटी दो, और इसके अलावा आप पहले सिविल सोसाइटी को मीटिंग बुलाओ कि लोग बैठे जिन्होंने टैक्स देना है, क्या वो टैक्स देने के लिए तैयार है। सरकार को चाहिए कि कमरे में बंद बैठ के ये फैसले नहीं होने चाहिए। जिन लोगों ने टैक्स देना है उनको बुला के जो है ये पूरी व्यवस्था बतानी चाहिए कि हम जो है इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं, ऐसी सुविधाएं देने लगे हैं। जब ये सुविधाएं मिल जाएंगी तो हम जो है प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो समय है आफ्टर 370 और 35 ए के बाद और कोविड का जो दौर हुआ है, ये समय देखते हुए इससे हम व्यापारी वर्ग जो है पूरा विरोध करेंगे। अगर सरकार हमें जबरदस्ती करेगी तो हम जो व्यापारी वर्ग जो है पूरे सड़कों पे उतरेंगे। पहली बात, आपने वर्ड बोला प्रॉपर्टी टैक्स। टैक्स वर्ड जो है वो 2-3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स एंड अभी प्रॉपर्टी टैक्स। सेल टैक्स और इनकम टैक्स तब लिया जाता है जब एक दुकानदार कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई लेता है, शोरूम बनाता है, जब वो सेल टैक्स कलेक्ट करेगा, डिपॉजिट करेगा। मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट ले, लेकिन जैसे एक दुकानदार को टैक्स कलेक्ट करने के लिए पहले दुकान खोलनी पड़ती है, शोरूम बनाना पड़ता है और सामान रखना पड़ता है। वो सामान कहाँ पे है, हमारा एसटीपी प्लांट कहाँ पे है, हमारे फुटपाथ कहाँ पे हैं, हर जगह पे हमारी स्ट्रीट लाइट कहाँ पे हैं, हमारी कलेक्शन ऑफ गार्बेज जो है वो इतनी डिस्टर्ब है कि कोई हिसाब ही नहीं। अभी कल ही रिसेंटली जॉइंट कमिश्नर ने एक ऑर्डर निकाला है, 22 ऑटो और अलग अलग वार्डों में बांटे हैं। हमारा जो जितना सिस्टम है, आप टैक्स कलेक्ट करिए, लेकिन जो फैसिलिटीज़ आपने उस प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट करके लोगों को देनी है उनको दीजिए। आज 5 साल हो गए हैं कॉरपोरेशन को बने हुए, अभी तक बायलाज नहीं बने हैं। ये बायलाज जो मास्टर प्लान 2032 है, ये 2002 की कॉपी है जो 2020 तक चला। 2012 में उसकी अमेंडमेंट आई, 2032 है। 2023 में नया मास्टर प्लान की अमेंडमेंट आ जाएगी जो 2042 तक चलेगा। एक बायलाज बनाने में इनको इतना टाइम लग जाता है। लोगों को जो फैसिलिटीज़ देनी है, ये कहते हैं हम डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे। अभी भी आप किसी भी एरिया में चले जाइए, अच्छे से अच्छे एरिया में, वहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स पड़े हुए हैं। वो कंटेनर क्यों पड़े हुए हैं? जब आप कलेक्शन डोर टू डोर कर रहे हैं, वो कंटेनर क्यों हैं? और उन कंटेनर को खाली करने के लिए और उन लोग द्वारा उनको वहाँ से ले जाने के लिए, गार्बेज ले जाने के लिए कितने इक्विपमेंट, कितनी गाड़ियाँ हमारी इस्तेमाल हो रही हैं। मुझे ये बताइए वो कंटेनर कौन फिल कर रहा है? अगर आप डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं, लगाइए, लीजिए, लेकिन उसके बदले में हमें फैसिलिटीज़ दीजिए। बलवाल में आपने जो डंपिंग यार्ड बनाया, पूरे जम्मू का आपने गार्बेज उठ के वहाँ खड़ा कर दिया। वहाँ 4 गाँव तो लोग ज़मीन नहीं लेते, इतनी स्मेल है, जंगली कुत्ते हैं वहाँ पे, चील कौए। आपको अखनूर रोड, जो हमारी रिंग रोड, नई अखनूर रोड बन रही है, रिंग रोड के ऊपर से जाएंगे, आपको वहीं से पता लग जाएगा कि बहुत पाश एरिया है वहाँ जहाँ चील कौए घूम रहे हैं। पक्का यहाँ पे स्मार्ट सिटी होगी, नीचे इसके दूर से दिखना शुरू हो जाती है। आप इन सब चीज़ों को कर नहीं रहे, स्ट्रीट लाइटों की कमी है। दूसरा, कमर्शियल लोगों से आप पहले प्रॉपर्टी टैक्स लेना चाहते हो, रेजिडेंशियल से बाद में लेना। कमर्शियल लोगों के लिए आपने पार्किंग कितनी बनाई है? जितने आपने सेल टैक्स में, जीएसटी में, जो लोगों ने जीएसटी नंबर लिए हैं, जितने आपने रजिस्टर्ड किए हैं, क्या उतने आप दुकानदारों के लिए उतनी पार्किंग है? आपने एक पार्किंग बनाई है जम्मू में 1200 गाड़ियों की, उसके बदले में आपने 12,000 और 12 लाख चलान कर दिए हैं बीसी रोड के ऊपर।
BC रोड में इतना बड़ा कम्प्लेक्स बना है, यहाँ पे त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स बना है, लॉर्ड्स इन बना है, ये बना है। यहाँ पे बाहर बंदा गाड़ी नहीं लगा सकता, बस स्टैंड में लगाएगा और आधा किलोमीटर चल के जाएगा। और अगर किसी ने भारी सामान लेना है, 50 किलो की आइटम लेके जानी है, वो कैसे लेके जाएगा? उन सब की फैसिलिटीज़ के बारे में ना सोच के ये हरासमेंट है। बायलास जो पुराने बने हैं उसमें भी कई हरासमेंट्स हैं, लोगों को अभी तक प्रॉब्लम आ रही है। मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, 2-4 केस मेरे सामने हैं। 2017 से मास्टर प्लान नक्शा पास हुआ है, लेकिन अभी तक बोका में पास हुआ है, लेकिन अभी तक भी वो मकान बनाने की परमिशन उसको नहीं दी जा रही। तो कहना ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाइए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी शहर की, हिंदुस्तान की, जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो टूल्स हैं वो टूल पहले क्रिएट कीजिए। पहले दुकान खोलिए, फिर टैक्स लीजिए। आपने दुकान खोली ही नहीं अभी ना आपने कोई मशीनरी खरीदी है, अभी आपके पास ऑटो की कमी है, मैन पावर की कमी है, भर्ती करनी है, आपकी ये स्टेटमेंट आती है। हमारे खुद के 2 मेयर कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो उनको पता है कमियां क्या हैं। वो दोनों मिलके अभी तक हमारे बायलास नहीं बना पाए। आप यूटीयू की बात करते हैं, बम्बे यूटी की बात, आपको पता है बम्बे म्यूनसिपैलिटी का रेवेन्यू क्या है? आप ज़रा देखिए, उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके करोड़ों रुपए का उनका अपना रेवेन्यू है। आप क्यों नहीं, जो ज़मीनें आप खाली करा रहे हैं, स्कूल कॉलेज बनाते हैं, आप क्यों लोगों को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनते? आप स्मार्ट सिटी के नाम पे 17,000 करोड़ पे आया है, आज दिल्ली से आपको ऑर्डर आ रहे हैं पैसे रोक देंगे, तो आप हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हो। लेकिन जो 1972 से यहाँ पे बनी है, उसने अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और क्या सोर्सेज किए हैं? खाली के ऊपर टैक्स, पार्किंग्स, इलीगल ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब कुछ पब्लिक के ऊपर। ऑफिसर्स हैं जिनको 2.5 लाख रुपया सैलरी दी जा रही है, 1.5 लाख दी जा रही है, चाहे बड़े से बड़े, चाहे वो केएस हैं या आईएएस हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उनको पूछिए 2 से 3 मीटिंग टाइम में वो कितने लोगों को मिलते हैं। क्या वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं कि हम इतने लोगों से मिलते हैं? नहीं मिलते। वो अपनी सैलरी तक जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और आप हर एक बंदे से टैक्स लेने की तैयारी कर रहे हैं। टैक्स लेने के लिए दुकान खोलिए, सेल टैक्स ले, जैसे दुकान खोली जाती है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स तभी दिया जाता है। आप दुकान खोलिए, दुकान खोलने के लिए फुटपाथ बनाइए, एसटीपी प्लांट बनाइए स्ट्रीट में, उसके बाद गार्बेज का कीजिए, गाड़ियों को बढ़ाइए, बढ़ाइए, तभी जम्मू सिटी स्मार्ट बनेगा। प्रशांत जी, जैसे अभी सुनने में आ रहा है, पहले हम सुन रहे थे कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि माननीय मेयर साहब जो हैं अभी राजिंदर शर्मा जी, उन्होंने भी कहा था कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा हुआ क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ने एक SRO रातों रात ही ला दिया कि जी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। आपने ना लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, ना आपने लोगों को अवेयर किया ये प्रॉपर्टी टैक्स है क्या। लोग जानना चाहते हैं साहब प्रॉपर्टी टैक्स है क्या, हम दें, क्यों दें, हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, प्रॉपर्टी टैक्स आप हमसे लेंगे, ये है क्या? गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स है क्या। आपकी म्यूनसिपैलिटी कहती है हम नहीं लगने देंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन जो जिसके ज़रिए आपने टैक्स लेना है प्रॉपर्टी का, तो आप टैक्स ले रहे हैं, है तो गलत है ना। लोगों में पैनिक सिचुएशन है, गरीब आदमी कहाँ से देगा? जो एक गरीब आदमी रिक्शा चलाता है, उसके घर पुश्तानी प्रॉपर्टी है, उसका टैक्स देना शुरू कर देगा, कैसे देगा? अमीर आदमी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गरीब आदमी जो होगा वो तो पिसा जाएगा, मिडिल क्लास फैमिलीज पिसी जाएंगी। गवर्नमेंट को कोई भी कदम उठाना है उसके लिए पहले जनता को कॉन्फिडेंस में ले, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं, लोगों को समझाया जाए, लोगों के बीच बैठ के बात की जाए, और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ना कि आप अपने टेबल पे बैठ के आप कर दें, हाँ जी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। क्या प्रॉपर्टी टैक्स बताएं ना, प्रॉपर्टी टैक्स है क्या? मेरी रिक्वेस्ट है माननीय उपराज्यपाल जी से और एडमिनिस्ट्रेशन से और म्यूनसिपैलिटी के माननीय मेयर साहब से कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये नहीं लगना चाहिए। पहले आप समझाएं, लोगों के बीच में आएँ, लोगों को समझाएं, और उसके बाद आप जो कदम उठाएंगे फिर हम लोग आपको बताएंगे कि उठाना है कि नहीं उठाना है। अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स का SRO वापस नहीं लिया गया तो लोग सड़कों पे भी आएंगे और धरने प्रदर्शन भी करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स तो वहाँ पे देना बनता है। अगर आप कंपेयर करते हो हमारी यूटी को चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तो आपको पता है कि दिल्ली का वर्क कल्चर, दिल्ली का सोर्स ऑफ इनकम, चंडीगढ़ का वर्क कल्चर, चंडीगढ़ का सोर्स ऑफ इनकम कितना डिफरेंट है हमारे जम्मू में है क्या? बताइए मुझे। शहर में आपने नो पार्किंग के बोर्ड तो लगवा दिए सर,
पर पार्किंग कौन अवेलेबल करेगा? गाड़ी कोई सिर पे तो लगाएंगे नहीं। हम गाड़ी खरीदते हैं, उसमें 3 साल का इंश्योरेंस एडवांस देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, पर हमें कोई वो नहीं है। तो प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है, गरीब को मार रहा है, सरकार मार रही है, तो मारेगी तो क्या करेंगे? इसका जम्मू वालों के ऊपर एक अलग से बर्डन आ रहा है जो जम्मू वाले इस समय नहीं झेल सकते।